है कि पाकिस्तान के अंदर टीवी स्टेशंस दो हैक हुए हैं। पाकिस्तान के दो इंपॉर्टेंट मेजर टीवी स्टेशन हैं, जियो न्यूज़ और एयरवाई न्यूज़, और उस पे पाकिस्तान की फौज के मुखालफ बयान जो हैं वो आए हैं। क्या कहेंगे तार साहब? चीमा साहब, जितनी आपने बातें की है, ये सबसे बड़ी वजह यह है कि आज हम जिस हालत में हैं इन्हीं वजूहात की वजह से। कि एक मैं हमेशा इस चीज पे इसरार करता हूं, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आज जो बताना चाह रहा था कि इस जंग के इम्पैक्ट्स क्या है, लेकिन इससे पहले भी एक बात करना चाहूंगा बिलखसूस। जिस तरह आपने कहा है कि 22 लोग यहां मारे गए, वहां मारे गए, इधर मारे गए, जिस कंट्री में आप बैठे हैं वहां पे उन लोगों का कोई ग्रोथ के लिए, तरक्की की कोई ख्वाहिश मौजूद नहीं है। स्टेम सब्जेक्ट्स के बारे में कोई तवज्जो नहीं है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंग्लिश एंड मैथ पे कोई तवज्जो नहीं है। एक इंग्लिश चैनल भी नहीं है, और एक मुर्शद ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है और आज वो मुर्शद बन चुका है। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पाकिस्तान के जितने भी न्यूज चैनल हैं, समा न्यूज, एयरवाई न्यूज, जियो न्यूज, सब तीन या चार पांच चैनल है मेरे ख्याल से, सब के सब को अफगानिस्तान के हैकर्स ने हैक कर लिया है। और उस पर उर्दू पर यह लिखा रहा है पाकिस्तानी अवाम के लिए कि मैसेज छोड़ा गया है कि आपकी आर्मी आप लोगों को गलत इस्तेमाल कर रही है, स्पेशली पाकिस्तान के उन सोल्जर्स के लिए मैसेज छोड़ा गया है कि बेकार में अफगानिस्तान से लड़कर अफगानिस्तान के डेवरिन लाइन के पास आकर अपनी जिंदगियां बर्बाद मत करो। नहीं। और फिर एक तरफ अगर आप देखें तो जंगों में इसी तरह साइबर हमले होते हैं, साइबर अटैक्स किए जाते हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की भी जब लड़ाई थी तो हिंदुस्तानी मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर और टीवी चैनल्स के ऊपर इसी तरह के हमले किए गए थे। अब ज़्यादा मुतासर अगर इस जंग में हो सकता है, एक तो मुतासर वो अरब ममालिक हैं खलीज के कि जहाँ पे अमरीकी अड्डे हैं, ईरान की तरफ से जवाबी हमले किए जा रहे हैं। अता साहब, इससे पहले के जो तमाम सिचुएशन बनी है कल रात से अब तक, इस पर मैं आपसे बात करती, लेकिन अभी तो हमने देखा कि पाकिस्तान के ऊपर ही साइबर अटैक किया गया और पाकिस्तान की कई सारी वेबसाइट, कुछ न्यूज़ चैनल्स की वेबसाइट को, न्यूज़ चैनल्स को अटैक किया गया है। तो अभी तक आप ये मालूम कर पाए हैं कि अटैक हुआ किस तरफ से है? देखिए, इस पे एज वी स्पीक जो टेक्निकल टीम्स हैं वो काम कर रही हैं और इसकी तफसीलात सामने आ जाएंगी। एंड ऑब्वियसली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं और उनको बहुत तकलीफ है पाकिस्तान से, तो टेक्निकली इसको देखा जा रहा है कि ये कैसे हुआ और इसकी वजूहात क्या हैं और क्या टेक्निकल टूल्स इसके लिए यूज़ हुए। तो जैसी तफसीलात आती हैं वो आपसे हम शेयर कर लेंगे। एंड रेस्ट अश्योर्ड, स्टेट ऑफ पाकिस्तान विल गेट टू द बॉटम ऑफ दिस। इस पे बिल्कुल तमाम तफसीलात सामने आएंगी और हर हवाले से इस मामले को इस वक्त एज वी स्पीक एक ऑनगोइंग सिचुएशन है, तो उसको देखा जा रहा है जी। आज ये जो पूरी मुस्लिम उम्मा या पूरी दुनिया 16 मिलियन लोगों ने हाईजैक कर ली है, मेरे ख्याल में ये पूरी दुनिया की ज्यूइश कॉलोनी बनने वाली है बड़ी जल्दी, क्योंकि मैं ग्रेटर इसराइल का नक्शा देख के तो मैं घबरा गया हूं। और आज भी वैसे वी आर, जिस तरह बीबी नेतन्याहू ने कहा था कि जिस इंसान के पास सेल फोन मौजूद है वो हमारे रडार पर है, वो हमारे, हम उसको वी नो व्हाट टू डू विद हिम। जिस तरह उन्होंने पेजर फाड़े थे और फिर जिस तरीके से आज आप कह रहे हैं ना लीडर को असैसिनेट किया, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। वायलेशन चीमा साहब नहीं, दुनिया में पहले भी इस तरह होता रहा, कोई ऐसी बात। मेरे लिए लम्हा फिक्रा है कि फिक्रिया ये है कि ट्रेस किस तरह किया गया है, उनको अंदर से कौन बिका है। चीमा साहब, उनकी तस्वीर सबसे पहले बीबी नेतन्याहू के पास कैसे पहुंची है, उनकी डेड बॉडी की तस्वीर, उसके बाद वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास कैसे पहुंची, मेरे लिए वो ज्यादा बड़ी सब है। और साथ में ये न्यूज देखें कि पाकिस्तान के न्यूज जितने भी चैनल हैं सब के सब को अफगानिस्तान की तरफ से हैक कर लिया गया है। पाकिस्तान इतनी बुरी तरीके से फंस चुका है कि ना सऊदी भाग सकता है, ना ये तुर्की भाग सकता है, ना ये कतर भाग सकता है, ये दुनिया के किसी भी कोने में नहीं जा सकता। यहां तक कि इसके ओरिजिनल बाप यूएसए भी ये नहीं जा सकता, क्योंकि यूएसए इस वक्त खुद वार में है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे उसे आज मार दिया गया और ईरान ने 4-5 कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज पे जो है मिसाइलों की बारिश कर दी है। इस टाइम दुबई का एयरपोर्ट जला पड़ा हुआ है। जो पेट्रोल ऑयल एरिया है सऊदी के अंदर वो मारा है, कतर में बेसिस मारे हैं, बहुत हालत खराब है दुनिया के अंदर। तो यही मौका है, ये जंग पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ स्टार्ट की थी, लेकिन अब अफगानिस्तान इसका रोकने का नाम नहीं ले रहा। अच्छा मिनिस्टर साहब, ये फरमाइएगा कि क्या कोई इस तरह के इम्कानात मौजूद हैं या आपको शुबा है कि ये अटैक, इस तरह का अटैक इसराइल की तरफ से हो? देखिए, कुछ ऑनलाइन ऐप्स के ऊपर ऐसे मैसेजेस आए हैं और उनका लोगो भी एक डिस्प्ले किया गया है।
बट एज आई सेड इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस। अभी जो इसकी हो रही है एक ऑनगोइंग सिचुएशन है, तहकीकात हो रही हैं, टेक्निकली देखा जा रहा है, तो जैसी तफसीलात आती हैं तो वो हम सबके सामने रख देंगे। ईरान के पास कोई ऐसा मिसाइल नहीं है जो मेन लैंड अमेरिका को थ्रेट हो, जिसकी कोई नहीं। लेकिन बीबी नेतन्याहू हाउ स्ट्रॉन्गर ये जंग उसी ने शुरू की, उसी ने खत्म की है। चीमा साहब जरा गौर करें, मैं तरले लेता हूं कि हर कंट्री के अंदर एक इजराइल के ऊपर पीएचडी होनी जरूरी है कि हाउ चंद मुट्ठी भर लोग 16 बिलियन लोग पूरी दुनिया को हॉस्टेज बना लिया, पूरी दुनिया। जी हैकर्स, जी हाँ, हमारे दो बड़े टीवी चैनल्स, एक जियो और ARY, दोनों को कल हैक कर लिया गया। और स्क्रीन के ऊपर क्या चलने लगा भला? जी हाँ, ये अब मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ। जी, तुम्हारी फौज के मखसूस हल्के ने पूरे पाकिस्तान को तबाही से दोचार कर दिया है, इसके खिलाफ खड़े हो जाओ, इसके सामने खड़े हो जाओ। कहा जा रहा है कि जी इजराइल और इंडिया ने मिलकर ये टीवी चैनल्स हैक किए थे और उसके बाद बार बार लोगों के टीवी चैनल्स पे ये मैसेजेस आ रहे थे, तुम्हारी फौज के मखसूस हल्के ने पूरे पाकिस्तान को तबाही से दोचार कर दिया, यानी ईंट से ईंट बजा दी है, वाट लगा दी है पाकिस्तान की। तो अपनी फौज के खिलाफ खड़े हो जाओ, इनके सामने खड़े हो जाओ। इस किस्म के मैसेज अगर मोदी जी ऐसे कौन करता है मुझे ये बताइए ना। तो पहले हम सुबह से रात तक अपनी फौज को पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, तो वो बेचारे सुनते भी होंगे, उनके कान से धुआं निकल जाते होंगे, पाकिस्तानी ऐसा बोल रहे हैं। अब आप लोगों को और कुछ नहीं सूझा, हम पहले ईरान के साथ लगे हुए थे कि जी ईरान ने जो है ये कर दिया, ईरान ने वो कर दिया। इस बीच में आपके यहाँ के जो हैकर्स है ना, एक तो हैकर भाई, उनसे मैं जरा हैकर से बात करना चाहूंगी। हैकर भाई देखें, ये चीजें जो आप लिख रहे हैं ना, ये कोई नई तो है नहीं। हमारे कई साल से हमारे अपने पाकिस्तानी, हम खुद यहाँ बैठकर इससे कहीं ज्यादा ऊंचे लेवल की बातें कर रहे होते हैं। दुनिया में जब जंगें होती हैं तो साइबर अटैक्स भी किए जाते हैं, और ये जो खसूसन हुआ है जियो न्यूज़ के साथ, और इस पर जिस तरीके से फ़ौज के ख़िलाफ़ एक पैगाम जो है ये चलाया गया है, इसका माहिरीन कहते हैं और मुबस्सिरीन कहते हैं कि ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि जी अगली बारी पाकिस्तान की हो सकती है, जंग का अगला पड़ाव जो है ये पाकिस्तान में हो सकता है, पाकिस्तान की सरहद लगती है। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि इस मामले पर बात करना क्यों ज़रूरी है और जागते रहना क्यों लाजमी है। पाकिस्तान की सरहद ईरान के साथ लगती है और अफगानिस्तान की सरहद भी ईरान के साथ लगती है। ईरान ने तो इतने मिसाइल फेंके कि मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा इनके पास कितने मिसाइल हैं। इन्होंने पूरा दुबई उड़ा के रख दिया, सारा गल्फ कंट्रीज, हर जगह, बहरीन, ओमान, कतर, कोई नहीं छोड़ा। सब जगह पे मिसाइल्स चलते चले जा रहे हैं, और इधर से ईरान है कि बैठने का नाम नहीं ले रहा, और उधर से इजराइल भी है, और वो भी लड़े चले जा रहे हैं। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जी 4 वीक्स ये लड़ाई चल सकती है, मतलब 4 वीक्स अगर ये लड़ाई चली, और अगर 4 वीक्स इसी तरीके से मिसाइल इधर उधर होते रहे, तो आप समझ जाइए कि वो लोग जो अपने आप को बड़ा सेफ समझ रहे हैं, जिनका ख्याल है कि हमारी टीम तो बस क्रिकेट खेल रही है, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, हमारी टीम तो जी सेमीफाइनल में पहुंच गई, पाकिस्तान को तो हमने घर भेज दिया। वो याद रखें कि मिसाइल जो है वो कोई एड्रेस देखकर नहीं आता और ना ही नाम पूछकर आता है। तो अगर ईरान ने इस तरह मिसाइल चलाने शुरू किए तो आपकी चाबहार पोर्ट का क्या होगा, ये भी सोच लेना चाहिए। मोदी जी कम से कम इस वक्त आप सुकून से बैठिएगा, ये ना हो कि आप उधर से ऑपरेशन सिंदूर 2 लेकर रवाना हो जाएं, इसलिए कि हम पहले बिजी हैं। आप देखें कहां कौन कौन से फ्रंट पे हम जाके लड़ेंगे। पहले ही अफगानिस्तान के साथ लड़ाई हो रही है, उधर ईरान के साथ भी हम डरे समय बैठेंगे, पता नहीं ईरान की खोपड़ी कब घूम जाए और हमारे पीछे पड़ जाए। तो इधर से कम आप आराम से रहिए, आपके साथ हम जब फ्री हो जाएंगे, सारी लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी, फिर आपके साथ 2-2 हाथ हम आराम से करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखा कैसे पाकिस्तान की 2 से भी ज़्यादा न्यूज़ चैनल हैक हुआ है। न्यूज़ पक्की है क्योंकि पाकिस्तान मीडिया के चैनल में भी चल रही है, और कमर्ची में भी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करें, काफ़ी और टीवी चैनल की भी बातें हो रही है। देखो कितना मतलब साइबर अटैक कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि टीवी चैनल जो है उनकी स्टेशंस उनकी कंट्री में ही रहती है जहाँ से वो टेलीकास्ट हो रही है, फिर भी बाहर से कोई बैठ के वो उसको भी हैक कर लेते हैं। मोबाइल सिग्नल पता है क्योंकि वो तो डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्टेड है, क्योंकि टीवी चैनल के जो है वो खुद बना के उसी मीडिया में पोस्ट करते हैं, फिर भी वो भी ये हुआ है, हैक हो गया। क्योंकि जो सिचुएशंस अभी पूरा वर्ल्ड की हैं, अगर स्पेशली हम पाकिस्तान की बात करें, उनकी चारों तरफ सारे कंट्रीज आर एंगेज्ड इन फाइट, और इंडिया की बात है, इंडिया के तो कभी भी उनके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, बट अभी इस तरह का कुछ माहौल नहीं है। बट वो एक कंट्री है जो चारों तरफ इस तरह के माहौल में है। पता नहीं ये पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है या उनके जो भी लोग हैं, कभी खुद की जो इंटरनल इशू को सॉल्व करने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, ऑलवेज इंडिया की मतलब खींचते हैं इसके अंदर। उनकी हाक हुआ है, और उनकी अफ़गानिस्तान के साथ फाइट चल रही है, रिलेशन उनकी बॉर्डर जो ईरान बॉर्डर में भी इशू चल रही है, BLA उनका फाइट कर रही है। वो कोई उनमें से ना करे, उनका नहीं सोचना है, क्योंकि इंडिया हमारा दुश्मन है, तो कुछ भी हो जाता है उनके देश में तो इंडिया के ऊपर डाल देते हैं। ऐसा पागल लोग वहाँ पे बैठे हैं।
तो यही चीज़ें इस वीडियो में था। चैनल नया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आगे जाके इस तरह का बहुत सारे अच्छे वीडियो आपको देखने मिलेंगे। थैंक यू सो मच।